जिस तरह से असेंबली इलेक्शन की बात करें तो बिगल तो बच चुका है। अब हर पार्टी जो है अपना अपना जो है किरदार और अपना अपना मैनिफेस्टो लेकर, और कई पार्टियों में जो है अगर बात करें तो ओटो में भी तब्दीली ऊपर नीचे। उसी के साथ साथ आपको बताते चले, जिस तरह से बात करें तो कांग्रेस की बात करेंगे तो ये तस्वीरें देखिए, तारिक हमीद करा जिन्हें जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। इस पर बताते चले तो राजौरी की जो कांग्रेस कमेटी है उन्होंने जोरदार इस कदम का जो है स्वागत किया और मिठाई बांटी और जोरदार जो है नाराबाजी से कहा कि ये निर्णय, पार्टी का जो निर्णय है बड़ा ही अच्छा निर्णय, और आने वाले दिनों में तारिक हमीद करा जो कि पार्टी के लिए ऐसा कार्य करेंगे जिस तरह से उन्होंने अपने बीते कार्यकाल में किया। इस पर बताते चले तो इफ्तार अहमद जनरल स्टेट जनरल सेक्रेटरी और अशोक कुमार, अमित सियाल और आजाद कटारिया ने इस खुशी को किस तरह से बनाई है। तस्वीरें देखिए, अपने जितने भी प्रदेश अध्यक्ष कमेटी और जितने भी अपने वोटर सपोर्टर और जितने भी मेंबर हैं किस तरह से लगातार देखिए मिठाई बांटते हुए। और इस बार स्टेट जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस प्रदेश के इफ्तार अहमद और अशोक शर्मा और अमित सियाल और आजाद कटारिया ने हमारे चैनल से बात करते हुए कहा कि एक बड़ा कदम, और जिस तरह से तारिक हमीद करा की बात करें तो उनका जो विजन जो पार्टी में बना हुआ है उस विजन से बड़ा जो कि एक कदम उठाया प्रदेश कांग्रेस कमेटी जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष बनाया कांग्रेस पार्टी ने, बड़ा निर्णय। आइए बताते हैं कुछ तस्वीरों में ये रिपोर्ट। आज बड़ी खुशी का मुकाम है। आज हमारे रियासत में आपको जिस तरह पता होगा कि तारिक हमीद कर्रा साहब जिन्होंने एक हमेशा एक पाक साफ सियासत की है, उनको प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। ये बड़ी खुशी की बात है। इसी संदर्भ में हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता हैं, चाहे उसमें अशोक जी हैं जो पीसीसी के सेक्रेटरी हैं, एजाज कटारिया साहब हैं डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं, डीसीसी के फारूक लोन साहब हैं ये डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हैं, अमित सियाल जी हैं ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट है यूथ कांग्रेस के, मुश्ताक मनहाज साहब हैं ये हमारे सेवा दल के स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं, इसाक साहब है डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हैं डीसीसी के, और भी जितने भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता यूथ कांग्रेस के एनएसयूआई, आज हमने यहाँ सेलिब्रेट किया और पार्टी हाईकमांड का शुक्रिया अदा किया। बिलखसूस मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो हमारे एआईसीसी के अध्यक्ष हैं, और हमारे लीडर आदरणीय राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का, कि जिन्होंने ऐसे इंसान को पीसीसी प्रेसिडेंट बनाया कि जिन्होंने हमेशा एक इथिकल सियासत की। आपको याद होगा कि जब पीडीपी ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया तो कर्रा साहब ने आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस पर एक इथिकल पॉलिटिक्स का एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने रिजाइन कर दिया था, क्योंकि वो सिटिंग एमएलए थे। हालांकि लोग पावर में आकर पावर में रहते हैं, लेकिन कर्रा साहब एमपी थे, लेकिन एमपी होने के बाद भी उन्होंने वहां से रिजाइन कर दिया था। आज उनको पीसीसी अध्यक्ष बनाया गया। उनके साथ 2 वर्किंग प्रेसिडेंट लगाए गए, एक रमन बल्ला जी और ताराचंद जी, वो 2 वर्किंग प्रेसिडेंट भी बनाए गए। हम उनको भी मुबारकबाद देते हैं, और हम ये भी मुकामना करते हैं कि तारिक हमीद कर्रा साहब की अध्यक्षता में हम यहाँ कांग्रेस को मजबूती मिलेगी, और आने वाला विधानसभा चुनाव है वो भी हम मजबूती से लड़ेंगे। वकार रसूल वानी साहब जो पीसीसी प्रेसिडेंट थे उनको भी स्पेशल इनवाइटी बनाया गया सीडब्ल्यूसी में, उनको भी मुबारकबाद देते हैं। और एक बार फिर तारिक हमीद कर्रा साहब को मुबारकबाद देते हैं, और कार्यकर्ताओं में जोश है। आने वाले विधानसभा चुनाव में हम मजबूती से ये चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। पर हमारे बहुत ही वर्करों के बीच में खुशी का माहौल है, और जितने भी कांग्रेस परिवार के लोग हैं, जिस प्रकार आपने देखा कल ही शाम को जो है हमारे लीडर श्री तारिक हमीद कर्रा साहब को जो है पीसीसी प्रेसिडेंट जो है नियुक्त किया गया, उनको बनाया गया, और जिस प्रकार कल ही इलेक्शन अनाउंस हुए कल ही उनको बनाया गया। मैं ये चीज आप सबसे कहना चाहता हूं कि कर्रा साहब की अध्यक्षता में हम सब मिलके चलेंगे, और ये जो असेंबली चुनाव है हम जीतेंगे, और यहाँ पर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएंगे। देखिए, आज हमारे लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ा खुशी का मुकाम है कि जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, राहुल गांधी जी ने, मैडम सोनिया गांधी जी ने और प्रियंका गांधी जी ने हमारी स्टेट में रद्दोबदल की है, और एक साफ
पाक छवि वाले इंसान को, तारिक हमीद कारा साहब को, जो फार्मर मिनिस्टर रहे, जिन्होंने बहुत सारी मिनिस्ट्रियां की हैं, जैसे फॉरेस्ट हो गया, अर्बन हो गया, फाइनेंस हो गया, लॉ हो गया, उन तमाम, और एक्स MP भी हैं, वो उन तमाम चीज ओहदों पर वो रहे हैं, और आज उनको प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया है। कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ा जोश है, और हर तरीके से, इसी तरीके से सुंदरबनी में, नौशहरा में, कालाकोट में, रजौरी में, पुंछ में, दराल में, मंडी में, हर जगह पर ये वो उत्साह बनाए जा रहे हैं, और हर जगह मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, क्योंकि तारिक हमीद कारा साहब का ये कहना था कि मैं सियासत में बजरिया तजारत नहीं हूँ, बजरिया जियारत करने के लिए मैं सियासत में आया हूँ। मैं जिस तरीके से किसी दूसरे बच्चे को देखता हूँ, उसी तरीके से अपने बच्चे को देखता हूँ, और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, क्योंकि कल ही इलेक्शन अनाउंस हुए हैं, चंद ही दिनों में हमारी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी, और इस सिलसिले में उनके लिए ये कांटू भरा ताज भी है, वो क्योंकि ये बहुत बड़ा मुश्किल होगा कि पार्टी को संभाल कर चलना, और दोनों खित्तों में, जैसे आपको पता है, जम्मू और कश्मीर को बैलेंस करके चलना, और इसी तरीके से 2 वर्किंग प्रेसिडेंट लगाए गए हैं, और मैं समझता हूँ कि उनके अंदर इतनी कैपेसिटी है, वो एक वेटरन लीडर है, तो वो इस रियासत को संभालेंगे, और कांग्रेस की जितनी भी मुश्किलातें थी वो कम होंगी, और आने वाला समय बेहतर होगा। और हम तमाम लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि आप तमाम लोग जितने भी हैं वो कांग्रेस के साथ जुड़े, क्योंकि कांग्रेस ही भविष्य आने वाला है, कांग्रेस का ही अगली सरकार जो है जम्मू कश्मीर में वो कांग्रेस की बनने वाली है। जिस तरीके जी ने राहुल जी ने पैदल यात्रा की, और वो यात्रा का इम्पैक्ट ये रहा कि पूरे हिंदुस्तान में आज कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं नजर आने लगी, और विपक्ष नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी बन गए। उसी तरीके से इन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन जो है वो जम्मू कश्मीर में किया, और तारिक हमीद कारा साहब को स्टेट प्रेसिडेंट बनाया। इसके